वेलकम, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत वेलकम करता हूं सभी का। तो दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का एक बहुत बड़ा टॉपिक, क्योंकि उस पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बनती हैं, उस टॉपिक को हमने खत्म किया था। और आज हम लोगों का स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं आज के देश में। कौन सा चैप्टर? लॉजिकल रीजनिंग का ब्लड रिलेशन। लॉजिकल रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का टॉपिक आज हम लोग करेंगे। और इसमें आपको इतना मजा आने वाला है ना, इतना मजा आने वाला है, आप कहेंगे सर बस मजा आ गया। इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को समझेंगे और इस चैप्टर को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग क्या क्या कर रहे हैं। दिविशा सिन्हा जी गुड इवनिंग। दिविशा सिन्हा जी गुड इवनिंग। और मोहम्मद अरसलान गुड इवनिंग। सिद्धार्थ गुड इवनिंग। मिथु कुमार गुड इवनिंग। अदिति बंसल गुड इवनिंग। रिया अग्रवाल गुड इवनिंग। कौशल दयाल गुड इवनिंग। बंदे हैं, मतलब जो बच्चे देख रहे हैं वो है 13 और लाइक है 7। ये तो बहुत नाइंसाफी है, मैं नाराज हो जाऊंगा फिर आप लोगों से। मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अमिति जी गुड इवनिंग। तुषिता गुड इवनिंग। सुरभि राय गुड इवनिंग। रोशनी शुक्ला गुड इवनिंग। मौजम मोहिद्दीन गुड इवनिंग। बहुत अच्छी बात है, 13 बंदे देख रहे हैं और लाइक है 11। ये नाइंसाफी चल रही है मेरे साथ, ये नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। आइए सर आगे शुरू करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सीधा, मतलब कहते हैं ना, मेरा तो फेवरेट टॉपिक है। कौन सा? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन। ब्लड माने आप जानते हैं खून, और रिलेशन माने रिश्ता, माने खून का रिश्ता। हमारी जायदाद में हमसे बंटवारा मांगने कौन कौन आ सकता है, कौन हमारा क्या लगता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसके बारे में बात करेंगे। मोहम्मद अरसलान ने लिख के भेजा, हाँ बिल्कुल सर, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, अगर हम हिंदी के रिस्पेक्ट में बात करें, मतलब अपनी देसी भाषा, तो हमें पता है हमारे पाप के जितने भी भाई बहन है, या तो उन्हें चाचा बोलते हैं, चाची बोलते हैं, मतलब भाई बहन को चाचा बोलते हैं, ताऊ जी बोलते हैं, बुआ जी बोलते हैं। मम्मी की साइड के होंगे तो मौसी जी बोलेंगे, मामा जी बोलेंगे। ठीक है ना? तो हिंदी में तो सभी को नाम पता है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इसके लिए सबसे पहले एक तरीके से समझेगा, इस चैप्टर को पढ़ने का एक सिस्टम है। और उसके बाद आप इस चैप्टर को करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे। तो पहले बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, पेन रख दीजिए नीचे, कॉपी बिल्कुल साइड में कर दीजिए। कुछ टाइप नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इधर ध्यान देना है। ठीक है ना? कौशल दयाल जी कह रहे हैं वो बात की बात है। आदित्य आदित्य गौतम, परमुटेशन नहीं बनता है, क्या करे? बेटा जी वीडियो देखिए और क्या करे, वीडियो देखनी पड़ेगी। निक्की मित्तल गुड इवनिंग सर। 23 बच्चे इस समय वीडियो देख रहे हैं, लाइक है 15, ये तो गलत बात है भाई। अब मैं बिल्कुल किसी भी जो कमेंट्स आप करेंगे उसका किसी का कोई रिप्लाई नहीं करूंगा, आपको पहले से बता के चल रहा हूं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूंगा। ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता, माने ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से तसल्ली से समझिएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं। मैं आपसे बड़ा हूं एज में, बिल्कुल मानते हैं। मैं कहता हूं मेरे टाइम में ऐसा हुआ करता था, आप कहते हो हमारे टाइम में ऐसा होता है। मतलब मेरे और आपके बीच में एक बाउंड्री लाइन है। बहुत ध्यान से, एक एज फैक्टर मैटर करता है। मैं बुढ़ा नहीं हूं, मैं बुढ़ा नहीं हूं, लेकिन मेरे और आपकी एज में एक डिफरेंस है, एक पीरियड है, एक डिफरेंस है, एक पीरियड है, जिसे हम बोलते हैं जनरेशन। जिसे हम क्या बोलते हैं? जनरेशन। अब आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा।
मान लीजिए यहां पे बात करते हैं आदित्य की, ठीक है ना, और यहां बात करते हैं ऋषि की। मान लीजिए दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे इस समय मेरी क्लास देख रहे हैं। क्या आदित्य ऋषि को अंकल बोलेगा? नहीं। क्या ऋषि आदित्य को अंकल बोलेगा? नहीं। क्या आदित्य ऋषि को बेटा करके बात करेगा? हाँ बेटा। नहीं। मतलब क्या है, अगर हम एक ही जनरेशन में हैं, अगर हम एक ही जनरेशन में हैं, तो हमारी एज के जितने भी लोग हैं, वो सभी हमारे भाई या बहन में से कोई होंगे। भाई या तो ब्रदर बोलेंगे या सिस्टर बोलेंगे, या तो ब्रदर बोलेंगे या सिस्टर बोलेंगे, या फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात नहीं करनी है अभी। अभी तो रिश्तों की बात कर रहे हैं, रिश्ते वो वाला रिश्ता नहीं करना, वो वैलेंटाइन निकल गया, ठीक है ना। तो अभी की हम बात करें तो जीरो जनरेशन के गैप में, मतलब देखिए जनरेशन का मतलब एज फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं कम्युनिटी की। जो बच्चे इस साल 12th का एग्जाम दे रहे हैं, वो सभी एक ही जनरेशन में आते हैं। 12th का, 9th का, 10th का, बीकॉम का, तो वो एक ही जनरेशन में आते हैं। जहां गैप दो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, 10 या 15 साल का, 20 साल का, वहां पे एक जनरेशन का गैप आ जाता है, ठीक है ना। वहां एक जनरेशन का गैप आ जाता है। तो सबसे पहले बात समझिएगा, हम बात करते हैं जनरेशन गैप की। जनरेशन गैप, बहुत आराम से। पहला पॉइंट, अगर मैं आपसे कहूं कोई भी दो पर्सन के बीच में जीरो जनरेशन का गैप होगा, जीरो जनरेशन गैप, जीरो जनरेशन के गैप में हमेशा याद रखिएगा, आप क्या करेंगे, उनके बीच में एक सिंपल सा डैश का साइन लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये दोनों पर्सन एक ही जनरेशन को बिलोंग करते हैं, तो आप बीच में उसमें एक डंडा लगा देंगे, मतलब ये दोनों एक ही जनरेशन को बिलोंग करते हैं, इनके बीच में कोई जनरेशन का गैप नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। और जीरो जनरेशन के केस में या तो आप कहेंगे ब्रदर सिस्टर, ब्रदर या फिर सिस्टर। ये तो तब बात होगी जब डीएनए मैच कर गया, मतलब हमारे अगर रियल भाई बहन है, डीएनए मैच कर रहा है, तो या तो मेरा भाई है या मेरी सिस्टर है। और अगर डीएनए मैच नहीं करा, नो डीएनए मैच, तो उस कंडीशन में कहलाएंगे कजिन्स। क्या कहलाएंगे? कजिन्स। अगर डीएनए मैच हो गया, माने मदर फादर सेम है, तो उस कंडीशन में या तो ब्रदर होंगे आपस में, या सिस्टर होंगे, या ब्रदर सिस्टर होंगे। लेकिन अगर रियल नहीं है, माने फादर मदर सेम नहीं है, डीएनए मैच नहीं हो रहा, ठीक है ना, सौतेली की बात नहीं कर रहा हूं, चाचा का लड़का हमारा क्या कहलाएगा? भाई कहलाएगा। लेकिन हम बोलते क्या इंग्लिश में? उसे बोलते हैं कजन। रियल ब्रदर और रियल सिस्टर के लिए ब्रदर और सिस्टर बोला जाता है। अगर रियल नहीं है, तो आप वहां पे वर्ड यूज करेंगे कजिन। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है बेटा जी? यहां तक समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। पहले मैं इतनी बात करूंगा, आप ये बताइए यहां तक समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। 22 लोग इस समय लाइव क्लास देख रहे हैं और लाइक है 18। ये तो भैया ना इंसाफी है, ये तो बिल्कुल ना इंसाफी है। ठीक है, सब लोग उन्होंने एम लिख के भेज दिया। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, वन जनरेशन गैप, एक जनरेशन का गैप। एक जनरेशन का गैप का मतलब, जैसे मैं और मेरे मदर और फादर, हम दोनों के बीच में एक जनरेशन का गैप है, पूरी एक पीढ़ी का गैप है। तो उस कंडीशन में कभी भी जब एक जनरेशन का गैप होगा, तो हम एरो लगाएंगे, या तो डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड। माने अगर मैंने लिखा कहीं, जैसे इस केस की बात करूं, अगर मैंने लिखा ए डैश बी, तो मतलब ए और बी क्या हो गए? सेम जनरेशन के इंसान हो गए।
ये दोनों कैसे हो गए? सेम जनरेशन के इंसान हो गए, क्योंकि इनके बीच में एक सिंगल साइन है। तो इसे कहते हैं जीरो जनरेशन का गैप। माने यहाँ पे ए और बी या तो ब्रदर सिस्टर होंगे, या तो ब्रदर सिस्टर होंगे। भाई डीएनए मैच कर गया तो ब्रदर सिस्टर, डीएनए मैच नहीं करा तो कजिन्स। ऐसे ही अगर एक जनरेशन का गैप होगा, जैसे मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल में यहां लिख देता हूं ए एरो बी, माने ये जो बी है ये किस वेबसाइट से डाउनलोड हुआ है? ये वेबसाइट ए से डाउनलोड हुआ है। मतलब ये जो ए है या तो इसके फादर होंगे या इसके मदर होंगे। ए जो होगा या तो इसके फादर होंगे या भाई ये वेबसाइट कहां से डाउनलोड, भाई ये जो डाउन ये फाइल जो है कहां से डाउनलोड हुई है? ये कहां से डाउनलोड हुई है? दैट इज नोन टू बी द फादर और मदर, पेरेंटल वाली बात आ जाएगी। तो अगर डीएनए मैच हुआ तो मदर और फादर, और डीएनए मैच नहीं हुआ तो आंट और अंकल। मम्मी पापा के बराबर है, मम्मी पापा थोड़ा ना है। आंट का मतलब आंटी, मम्मी के बराबर है। मासी, माँ जैसी, मामी। बात समझ में आ रही है? तो माने मम्मी पापा के बराबर है, लेकिन रियल नहीं। अगर डीएनए मैच कर गया तो मदर और फादर, और डीएनए मैच नहीं करा तो आंट और अंकल। अगर मैं अपने रिस्पेक्ट में बात करूं, वो मुझे क्या बोलेंगे? वो मेरे को सन और डॉटर। अगर मैं उल्टी बात करूं, यहां तो हो गया मदर और फादर वाली बात, या फिर बोलेंगे आंट और अंकल वाली बात। लेकिन अगर ऊपर के रिस्पेक्ट में कहूंगा तो 20 का कौन होगा? या तो बेटा होगा या बेटी होगी। तो सन और डॉटर, अगर डीएनए मैच कर गया तो सन और डॉटर, और डीएनए मैच नहीं करा तो नेफ्यू और नीस। तो नेफ्यू और नीस, बात समझ में आ रही है? दोनों रिलेशन बता दिए मैंने। जैसे अगर मैं मान लीजिए यहां लिख देता हूं रिंकू, ठीक है ना, और इसके नीचे एरो लगा के लिख देता हूं यहां पे कपिल। तो अब मुझे समझ में आ गया, कपिल इज कपिल इज सन ऑफ रिंकू। अगर डीएनए मैच कर गया तो कपिल इज सन ऑफ रिंकू, ठीक है ना। और अगर मैं रिंकू के रिस्पेक्ट में बात करूं तो रिंकू इज फादर ऑफ कपिल। तो ये दो रेस्पेक्ट में मैंने इसलिए आपको डिफाइन किया है। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए पहले। यहां तक किसी को 1% भी, एक मतलब कहते हैं आधा 0.0000001% भी दिक्कत हो तो बताइए। यहां तक समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। एम 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 एम, बहुत बढ़िया जी। तीसरी बात, खत्म होने वाला है टॉपिक, ये समझिएगा। तीसरी बात, टू जनरेशन गैप। टू जनरेशन गैप, ये वन जनरेशन गैप तो पूरा यहां तक हो गया, ठीक है ना, इसको राउंड ऑफ कर दो, ठीक। अब टू जनरेशन की गैप की बात कर रहे हैं। टू जनरेशन का गैप का मतलब डबल एरो लगेगा, एक एरो और उसमें बीच में गैप, फिर एक एरो, या फिर एक एरो फिर बीच में गैप, फिर एक एरो। ऐसे ही तो होगा। माने वो वेबसाइट, जैसे एक फाइल डाउनलोड हुई, वो किसी वेबसाइट से हुई, वो वेबसाइट कहां पे बनी हुई है उसकी बात कर रहे हैं। माने पापा के पापा या मम्मी की मम्मी या मम्मी के पापा, मेन पोर्टल कहां पे है? पोर्टल क्या है? बात समझ में आ रही है? जिससे वेबसाइट बनी हो उससे हम फाइल डाउनलोड हुए। नहीं आई बात समझ में? तो अगर दो जनरेशन का गैप होगा तो वहां पे वर्ड यूज करेंगे, भाई फादर तो नहीं है, फादर के भी फादर है, पापा के भी पापा है, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। अब चाहे डीएनए मैच हो या ना हो, सभी हमारे लिए जिनके हमारे और अगर उनके बीच में दो जनरेशन का गैप है तो वो हमारे लिए दादा दादी है, नाना नानी है।
चाहे वो बिल्कुल रियल हो चाहे ना हो, सभी के लिए दादाजी और दादी जी ही बोलते, बाबा साहब या दादी जी बोलते, इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ डीएनए मैच की बात नहीं होती। तो या तो यहाँ वर्ड यूज करेंगे हम ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, और वो हमें क्या बोलेंगे, वो हमें बोलेंगे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। अब अगर 3 जनरेशन का गैप हो जाए तो वहां वर्ड यूज होता है ग्रेट ग्रैंड। वहां वर्ड यूज होता है ग्रेट ग्रैंड, माने ग्रेट माने इतने पुराने, इतने बुढ़े, बस पूछो मत, जिंदा है अभी तक, पूर्वज है हमारे। ग्रेट ग्रैंड, दादा के भी पापा। वैसे तो इतनी नौबत नहीं आती, लेकिन फिर भी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। तो हम अगर बात करें तो अभी तक सिर्फ हमने जनरेशन गैप के बारे में पढ़ा, हमने और कुछ नहीं पढ़ा। सबसे पहली बात, जीरो जनरेशन गैप, माने जहां पे हम जैसे लोग हमें दिखाई देते हैं वो हमारे या तो भाई होंगे या बहन होंगे, रियल होंगे, डीएनए मैच कर रहा होगा तो ब्रदर सिस्टर बोलेंगे, डीएनए मैच नहीं कर रहा होगा माने चाचा वगैरह के या मामा वगैरह के या मौसा जी वगैरह के बच्चे हैं, तो वो हमारे लिए कजिन कहलाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं 1 जनरेशन गैप की, 1 जनरेशन का गैप, माने ये फाइल कहां से डाउनलोड हुई है, तो मदर या फादर, और उनके लिए हम क्या कहलाएंगे, ठीक है ना, उनके लिए हम क्या कहलाएंगे, सन और डॉटर। अगर डीएनए मैच हो गया तो मदर और फादर या सन और डॉटर। डीएनए मैच नहीं हुआ तो आंट और अंकल और नेफ्यू और नीस। नेफ्यू लड़की के लिए उल्टा लिख दिया, गलत लिख दिया, सही लिखा है नेफ्यू, सही लिखा था मैंने, नेफ्यू और नीस। बात समझ में, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत सारे पॉइंट क्लियर होंगे आपको, बहुत सारे पॉइंट। बात समझ में आ गई, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। बात समझ में आ गई, यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी। 3 जनरेशन के गैप में ग्रेट ग्रैंड की बात होती है, ग्रैंड तो यूज कर ही रहे हैं हम, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड, उसके बाद ग्रेट ग्रेट ग्रैंड, उसके बाद ग्रेटेस्ट ग्रैंड, इस तरीके से बात होती है। यहां तक समझ में आ गया सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, वो समय आने में बताऊंगा। हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। सिंबल्स का मतलब, जैसे मेल पर्सन के लिए हम हमेशा एक रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, इससे पता लग जाएगा हम मेल पर्सन की बात कर रहे हैं। और फीमेल पर्सन के लिए हम हमेशा एक सर्कल बनाएंगे। देखा है ना, बुरा मत मानना यार, देखो मैं इस समय यूट्यूब चैनल पे हूं, ऑल ओवर इंडिया क्लासेस चल रही हैं। सर्कल क्यों बनाया, लड़कियां लौट फेर के एक ही बात पे आ जाती है, तो लौट फेर के एक ही बात पे आ गई, इसलिए फीमेल पर्सन को एक सर्कल से डिनोट किया। मेल भी होता है अपनी बात पे, वो भी आता है, लेकिन वो घूम फिर के आता है जगह जगह जाके, नहीं आई बात समझ। तो मेल पर्सन को एक रेक्टेंगल से शो करा या स्क्वायर से शो करा, और फीमेल पर्सन को एक सर्कल से शो करा। याद रखिएगा, जब तक जेंडर क्लियर ना हो तब तक ना आप रेक्टेंगल बनाइएगा ना आप सर्कल बनाइएगा। जब तक आपको जेंडर क्लियर ना हो तब तक आप ना सर्कल बनाइएगा ना एक रेक्टेंगल बनाइएगा। अगर आपको जेंडर क्लियर हो गया कि वो एक फीमेल पर्सन है तो आप सर्कल बनाएंगे, और अगर आपको जेंडर क्लियर है कि वो एक मेल पर्सन है तो आप वहां पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन की बात करें तो हमेशा एक रिवर्सेबल एरो लगेगा। माने इधर हस्बैंड लिख लीजिए, इधर वाइफ लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये ऐसा क्यों करते हैं, हस्बैंड अगर वाइफ को कुछ सुनाएगा, क्यों, तुम्हें ये नहीं सिखाया, तो वाइफ चुप नहीं बैठेगी, उसके बदले में वो भी उसे कुछ ना कुछ सुनाएगी। माने रिवर्सेबल है, जैसा दोगे वैसे मिलेगा। प्यार से बात करोगे, प्यार से बात मैं भी करूंगी।
गुस्से से बात करोगे तो डंडा का है, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे पता है। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हमेशा एक रिवर्सिबल एरो से बनाया जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अब एक जो मेल पर्सन है, जो मेल पर्सन है और उसकी जो वाइफ है, माने रिवर्सिबल एरो की बात करें, यहां वाइफ आ गई, ठीक है ना? इसके साइड के मेल पर्सन के लिए इस साइड के जितने भी रिलेशन है, उसके लिए वर्ड यूज करेगा इन लॉस। उसके लिए वर्ड यूज क्या करेगा? इन लॉस। कानून की वजह से मुझे मानना पड़ रहा, नहीं तो मैं मानू नहीं। भाई वाइफ का कोई भाई है, वाइफ का कोई भाई है, यहां पे इन लॉस बाद में लिखेंगे। वाइफ का कोई एक ब्रदर है, ये ब्रदर है, माने देखिए दोनों के बीच में एक जीरो जनरेशन का गैप है। तो इसके लिए ये कौन हुआ? भाई के बराबर हुआ, भाई के बराबर हुआ, लेकिन रियल भाई नहीं है, रियल भाई नहीं है। इस वाइफ के चक्कर में इसे इसको क्या बोलना पड़ेगा? भाई बोलना पड़ेगा। माने ये जो है ये क्या कहलाएगा? ब्रदर इन लॉस। माने जहां कहीं भी आपको लगता है कि रिश्ते की वजह से, शादी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, इन लॉ का मतलब कानून की वजह से बोलना पड़ेगा आपको। अब जैसे अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा हर चीज। बात समझ में आ गई या नहीं? किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, चाहे इस बात को अभी आप छोड़ दीजिए, बाद में कर लेंगे डिस्कस। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं सर, बहुत देर हो गई बकवास करते हुए, मुझे बहुत समझा लिया। मैं सीधे सीधे आपको एक क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक क्वेश्चन करेंगे, सब खत्म। एक क्वेश्चन करेंगे, सब खत्म। आप मेरी बात को सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं। एक क्वेश्चन करेंगे, उससे सब खत्म। बड़ा मजा आने वाला है आपको, बहुत खुशी होगी। आपको लगेगा बस यही था। हाँ, मैं कहूंगा बस यही था। आइए, मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं। अभी मैं आपको एक ड्रॉ करा कराया डायग्राम दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो उससे डायग्राम बनाएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक ड्रॉ करा कराया डायग्राम देता हूं और फिर मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा मुझे उसका आंसर दीजिएगा। सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। चलिए सर, ये एक डायग्राम मैंने छोटा सा ड्रॉ कर दिया। अब एक काम करते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है। हम क्या करेंगे, किसी एक का रिलेशन सबसे निकाल के देखेंगे। माने आई का रिलेशन एस से क्या होगा, आई का रिलेशन ए से क्या होगा, आई का रिलेशन बी से क्या होगा, आई का रिलेशन सी से क्या होगा, आई का रिलेशन जे से क्या होगा, आई का रिलेशन के से क्या होगा। जैसे आई की बात करी, फिर एच की बात करेंगे, फिर ए की बात करेंगे, फिर बी की बात करेंगे। हर एक का रिलेशन हर एक से पता कर ले, क्वेश्चन अपने आप खत्म। हर एक का रिलेशन हर एक से पता कर ले, क्वेश्चन अपने आप खत्म। बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही बात है। चलिए आइए, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। पहला क्वेश्चन, आई इज डैश ऑफ एच। दूसरा, आई इज डैश ऑफ ए। तीसरा, आई इज
डैश ऑफ बी, चौथा आई इज डैश ऑफ सी, पांचवा आई इज डैश ऑफ डी, छठा आई इज डैश ऑफ ई, सातवां आई इज डैश ऑफ एफ, आठवां आई इज डैश ऑफ जी, नाइन्थ आई इज डैश ऑफ जे, टेंथ आई इज डैश ऑफ के। सारे हो गए भाई, ठीक है साहब। और हर एक का रिलेशन हर एक से निकालना है। पहले तो आई की बात करेंगे, फिर आई की जगह एच लगा देंगे, फिर ए लगा देंगे, अपने आप ही सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ सबसे पहले आ जाते हैं आई के बारे में। आई इज डैश ऑफ एच। आप पूरे डायग्राम को भूल जाओ, आई इज डैश ऑफ एच। सबसे पहले ये बताओ, एच और आई के बीच में कितने जनरेशन का गैप है? आपके टाइपिंग मैंने फिंगर आपके स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए, फटाफट टाइप करके बताते रहिएगा। एच और आई के बीच में कितने जनरेशन का गैप है? सर एक जनरेशन का गैप है। मतलब ये जो वेबसाइट है, ये जो फाइल है, ये यहां से डाउनलोड हुई है, माने ये कौन होंगे? मदर और फादर। और ये कौन होंगे? सन और डॉटर। भाई यही तो बात होगी। अगर डायरेक्ट हो रहा है तो मदर और फादर, डायरेक्ट नहीं है, डीएनए मैच नहीं कर रहा, माने डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, तो क्या होंगे? अंकल और आंट, नेफ्यू और नीस। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं आई और एच की बात करूं तो ये डायरेक्ट रिलेशन में है, डायरेक्टली डाउनलोड हुए। तो आई कौन है? इसका आई का जेंडर देखिए अगर, तो एक सर्कल बना हुआ है, मतलब ये एक फीमेल पर्सन है, ये एक फीमेल पर्सन है। और एच क्या? एक मेल पर्सन है। तो आई इज डॉटर ऑफ एच, आई इज डॉटर ऑफ एच एंड एच इज फादर ऑफ आई। यही तो बोलेंगे, आई इज डॉटर ऑफ एच एंड एच इज फादर ऑफ आई। यहां तक किसी को 1% भी दिक्कत हो तो बताइए। आई इज डॉटर ऑफ एच, आई इज, क्योंकि फीमेल पर्सन है, अगर मेल पर्सन होता तो आई इज सन ऑफ एच होता। यहां ये आई जो है वो फीमेल पर्सन है, तो आई इज डॉटर ऑफ एच एंड एच इज फादर ऑफ आई। यहां तक बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। तो आई इज डॉटर ऑफ एच, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया डॉटर। अब आई का रिलेशन ए से, बहुत ध्यान से, तसल्ली से, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। आई का रिलेशन ए से, भाई आई के फादर कौन है? एच। आई के फादर कौन है? एच। अब इन दोनों के बीच में कितने जनरेशन का गैप है? एच और ए के बीच में कितने जनरेशन का गैप है? एच और ए के बीच में कितने जनरेशन का गैप है? 0 जनरेशन का गैप है। बिल्कुल। कहां है आदिति बंसल जी? इन दोनों के बीच में कहां एक जनरेशन का गैप है? ना ये फाइल इससे डाउनलोड हुई है, ना ये फाइल इससे डाउनलोड हुई है। ये दोनों तो पैरेलल वे में खड़े हुए हैं एक दूसरे के। अदिति बंसल जी, आपने एक जनरेशन का गैप लिख के भेजा, अमिति ने एक जनरेशन का गैप लिख के भेजा। ऐसा क्यों बेटा जी? एक जनरेशन का गैप होगा तो एरो लगेगा, 0 जनरेशन का गैप होगा तो सिर्फ डैश लगेगा। अमिति जी और अदिति बंसल जी, अमिति जी और अदिति बंसल जी दोनों बताएं। अदिति और अमिति दोनों बताएं। क्लियर हो गई बात? ठीक है बेटा जी। तो इनके बीच में 0 जनरेशन का गैप है। 0 जनरेशन का गैप का मतलब ये दोनों भाई बहन है। भाई ये मेल पर्सन है, ये फीमेल पर्सन है, माने एच इज ब्रदर ऑफ ए एंड ए इज सिस्टर ऑफ एच। एच इज ब्रदर ऑफ ए एंड ए इज सिस्टर ऑफ एच। लेकिन हमें रिलेशन ढूंढना है आई और ए के बीच में। अब आई के जो फादर है वो है एच,
आई के जो फादर है वो है एच, और इनकी सिस्टर, मतलब ये भी माँ समान हुई, ये भी माँ समान हुई। माँ नहीं है लेकिन माँ समान है, इज्जत तो करनी पड़ेगी क्योंकि पापा की सिस्टर है, बुआ जी है, बुआ जी है। मतलब ये भी इक्विवेलेंट टू मदर ऑफ फादर है, रियल मदर फादर नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट टू मदर ऑफ फादर है। रियल मदर फादर नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट टू मदर ऑफ फादर है। तो भाई ए कौन होंगी इनके लिए? आंट कहलाएंगी। तो ए इज आंट ऑफ आई, ए इज आंट ऑफ आई, एंड आई इज, भाई आई क्या होगा इनके लिए? बेटी के बराबर होगी। रियल बेटी नहीं है, डीएनए मैच नहीं कर रहा, डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं है। तो आई इज नीज ऑफ ए, क्योंकि फीमेल पर्सन है। जब फीमेल पर्सन है तो नीस वर्ड का यूज होगा, मेल पर्सन होता तो नेफी वर्ड का यूज होता। तो आई इज नीज ऑफ ए एंड ए इज आंट ऑफ आई। यहां तक किसी को 1% भी डाउट हो तो बताइए, यहां तक किसी को 1.0000001% भी डाउट हो तो बताइए। भाई आई इज नीज ऑफ ए एंड ए इज आंट ऑफ आई, बिल्कुल जी। तो आई इज नीज ऑफ ए। हम तो दोनों रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आगे पीछे सारे रिलेशनशिप आपको बताता हुआ चलूंगा। अब आई का रिलेशन बी से, बहुत आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। आई का रिलेशन बी से यहां तक जाना है। आई के फादर कौन है? एच। आई के फादर कौन है? एच, बिल्कुल ठीक है। अब इनकी सिस्टर कौन है? ए। माने ये हमारे इक्विवेलेंट टू मदर ऑफ फादर है, और उनके हस्बैंड है बी, तो ये भी हमारे लिए क्या हुआ है? इक्विवेलेंट टू मदर फादर हुए। इक्विवेलेंट टू माने डीएनए मैच नहीं कर रहा, डीएनए मैच नहीं कर रहा। तो बी इज अंकल ऑफ आई, बी इज अंकल ऑफ आई, एंड आई इज अगेन नीज ऑफ बी। बी इज, बी इज, भाई अंकल क्यों बोल रहे? क्योंकि इक्विवेलेंट टू मदर फादर है, रियल मदर फादर तो नहीं है। तो बी इज uncle of I and I is niece of B। तो यहां आ गया I is niece of B। बात समझ में आई बेटा या नहीं आई? यहां तक 1% भी किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक किसी को 1%, 0.00000000001%, 0.1% भी डाउट हो तो बताइए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। अब आई का रिलेशन सी से, बहुत ध्यान से। आई के फादर हुए एच, एच की सिस्टर है वो ए, माने ये इनके लिए इक्विवेलेंट टू मदर। उनके हस्बैंड है बी, माने इक्विवेलेंट टू फादर। उनका बेटा, क्योंकि एक रेक्टेंगल बना हुआ है तो बेटा का मतलब क्या हो गया? एक, वो रेक्टेंगल का मतलब क्या हो गया? एक बेटा मेल पर्सन है। तो आई और सी, आई और सी के बीच में कितने जनरेशन का गैप हुआ सर? आई और सी के बीच में कितने जनरेशन का गैप हुआ सर? जो मैं पूछ रहा हूं पहले मुझे उस चीज का जवाब दीजिए। आई और सी के बीच में कितने जनरेशन का गैप हुआ सर? 0 जनरेशन का गैप, बिल्कुल ठीक बात। माने ये दोनों या तो ब्रदर सिस्टर होंगे या कजिन्स होंगे। अब दोनों डायरेक्टली तो रिलेटेड हो नहीं रहे, इक्विवेलेंट टू भाई है, इक्विवेलेंट टू भाई है, माने ये दोनों क्या कहलाएंगे? कजिन। आई इज कजन्स ऑफ सी, आई इज cousin of C and C is also cousin of I। यहां तक समझ में आ गया? बहुत सारे जीरो टाइप होके आ गए, चलिए बढ़िया बात है। अब I का रिलेशन D से, अब इसकी सिस्टर है D, तो जब I इज कजन ऑफ C तो I इज ऑल्सो कजन ऑफ D, ये भी कजन हो गया। ठीक है साहब, यहां तक समझ में आ गया? अब इस पे आ जाओ, I का रिलेशन E से, आई का रिलेशन ई से। अभी चेंज करेंगे, अभी तो आई की बात कर रहे फिर सबकी बात करेंगे, एक एक करके सबकी सबसे रिलेशन निकालेंगे। आई का रिलेशन ई से, हाँ भाई
आई के फादर हो गए एच, उनकी सिस्टर ए माने इक्विवेलेंट टू मदर, उनके हस्बैंड इक्विवेलेंट टू फादर, उनकी सिस्टर इक्विवेलेंट टू मदर, इक्विवेलेंट टू मदर, माने ई इज aunt of I. E is aunt of I. And I is niece of E. And I is niece of E. यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। आई का रिलेशन एफ से तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई इज नीज ऑफ एफ ऑल्सो, क्योंकि अभी तक जनरेशन सेम ही चल रही है। अब आई का रिलेशन जी से क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए जरा आई का रिलेशन जी से बताइए। फादर इक्विवेलेंट टू मदर, इक्विवेलेंट टू फादर, इक्विवेलेंट टू मदर, इक्विवेलेंट टू फादर, ब्रदर सिस्टर या कजिन। रियल नहीं है तो कजिन कहलाएगा, कजिन ऑफ जी। आई इज जे पे आ गए। हाँ जी सर। फादर इक्विवेलेंट टू मदर, इक्विवेलेंट टू फादर। अब उनके भी पापा, उनके भी पापा, पापा के भी पापा, वर्ड आएगा ग्रैंड, माने ग्रैंडफादर। जे इज ग्रैंडफादर ऑफ आई, जे इज ग्रैंडफादर ऑफ आई, एंड आई इज ग्रैंडडॉटर ऑफ जे, एंड आई इज बहुत सारे देखो भूत प्रेत आपको दिख रहे होंगे। लाइव क्लास चल रही है। अब भाई आवाज आ रही है सभी को? मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा किसी को? अगर मैं दिखाई दे रहा हूं तो ये तो अलग बात हो गई। आई इज ग्रैंड डॉटर ऑफ जे तो आएगा, एंड जे इज ग्रैंड मदर ऑफ आई। दिख रहा है भाई? तो फिर आपकी आंखें बहुत साफ है। कैसा भाई, आंखों में क्या कर यूज करते हो जो इतना सब कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ जी, ये बाबा जो है ना, लॉ वाले बाबा जो है, उनका चमत्कार है। मैंने कहा ना, देखो जैसे ही मैंने लॉ वाले बाबा का नाम लिया तुरंत बत्ती आ गई, तुरंत लाइट आ गई। बत्ती बोलते हैं हमारे यूपी के अंदर तो, ठीक है ना। हाँ ना, हाँ जी। अब के की बात करें तो फिर अगेन आई इज ग्रैंड डॉटर ऑफ के, सेम हो गया, ग्रैंड डॉटर। भैया बार बार क्या हो रहा है? अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इन सबको रब कर देते हैं और नया क्वेश्चन शुरू करेंगे। हाँ जी सर, चेंज कर देते हैं। सी का रिलेशन सबसे निकालते हैं। सी इज सी इज सी इज सी इज सी इज डैश डैश डैश। यहां सी की जगह क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। डैश डैश, सी इज डैश, सी इज डैश, सी इज डैश डैश, सी इज डैश, सी इज डैश। बात समझ में आ गई? अब सी का रिलेशन हमें सबसे निकालना है, ठीक है ना। सी का रिलेशन भी हमें सबसे निकालना है, बहुत आराम से, तसल्ली से। जब हमें सी से बात करनी है तो हम सी की तरफ ध्यान देंगे, हमें बाकी दुनियादारी से क्या मतलब। सी से आ जाते हैं। सी का रिलेशन सबसे पहले एस से। हाँ जी, सी के फादर कौन है? बी। क्योंकि फादर इसलिए बोला क्योंकि रेक्टेंगल मुझे पहले से ही दिख गया। सी के फादर कौन है? बी। बात समझ में आ गई? अच्छा, माने ये तो फादर हो गए। सी के फादर कौन है? बी। अब इनकी वाइफ ए, माने ये इसकी कौन हुई? मदर हुई। सी की मदर कौन हुई? ए हुई, रियल मदर हुई, ठीक है। अब उनका भाई एच है, उनका भाई एच है, माने इक्विवेलेंट टू फादर, इक्विवेलेंट टू फादर, रियल फादर नहीं है। सी के फादर तो बी पहले ही हो चुके हैं।
एच कौन है? इक्विवेलेंट टू फादर, रियल फादर नहीं है। जब इक्विवेलेंट टू फादर है तो क्या कहलाएंगे? अंकल। माने एच इज अंकल ऑफ सी, एच इज अंकल ऑफ सी and C is nephew of H, and C is nephew of H, nephew। बेटा जी इस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, इस वाले पार्ट में किसी को 1% भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। तुषिता जी समझ में आ रहा है? रोशनी जी, अमिति जी, अरसलन जी, अदिति बंसल, रिया अग्रवाल, सिद्धार्थ, दिविशा सिन्हा, सबको समझ में आ रहा है बेटा जी? चलिए बढ़िया बात है। अब सी का रिलेशन ए से, तो सी, ए इज द मदर ऑफ सी एंड सी इज द सन ऑफ ए, सी इज द सन ऑफ ए, सी इज द सन ऑफ ए। सी का रिलेशन बी से बताइए जरा फटाफट। सन एंड मदर, सी का रिलेशन बी से बताइए, बी से। सी का रिलेशन, बेटा रिया जी दोनों बातें मत बोलिए, सन एंड फादर मत बोलिए ना, गलत बात। या तो पूरा सेंटेंस लिख के भेजिए, इसमें फिर आपको बहुत आगे जाके कंफ्यूजन पैदा होगी, इसलिए ये बात बोल के चल रहा हूँ। रिया जी बहुत ध्यान से, बेटा जल्दबाजी मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। दोनों बातें नहीं, या तो आप पूरा सेंटेंस लिख के भेजो कि सी इज द सन ऑफ बी एंड बी इज द फादर ऑफ सी, तो बात ठीक है। आप सन एंड फादर बोलेंगे तो कंफ्यूजन अभी नहीं होगी, अभी आप जो सोच रही है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग फेस टू फेस नहीं बढ़ रहे, लेकिन आगे जाके ये कंफ्यूजन ना बन जाए आपके लिए, इसलिए मैं कह के चल रहा हूँ। ओके सर, लिख के भेज दिया, वेरी गुड। तो यहाँ पे सन आ गया। अब सी का रिलेशन आई से, कजन ही होंगे। सी का रिलेशन डी से, हाँ भाई, सी का रिलेशन डी से, जल्दी से बताओ जल्दी से। सी इज ब्रदर ऑफ डी एंड डी इज सिस्टर ऑफ सी। सी इज, अमित जी ने सिस्टर लिख के भेजा है, भाई सी इज सिस्टर ऑफ डी कैसे हो जाएगा? सी तो एक मेल पर्सन है, सी तो एक मेल पर्सन है, तो आप इसे सिस्टर कैसे बोल दोगे? सी इज ब्रदर ऑफ डी एंड डी इज सिस्टर ऑफ सी, तो सी इज डैश ऑफ डी, कौन होगा? ब्रदर, क्योंकि रियल है इसलिए ब्रदर यूज किया। बात समझ में आ गई? बात ये नहीं है, ठीक है। सी इज डैश ऑफ ई, ये रहा। हाँ जी, आप ही बताओगे रिलेशन, मैं क्यों बताऊंगा। सी का रिलेशन ई से, फादर की सिस्टर, माने इक्विवेलेंट टू मदर, तो ई इज आंट ऑफ सी, ई इज आंट ऑफ। किसी का कोई भी 1% भी डाउट हो तो बताइए, किसी का कोई भी 1% भी डाउट हो तो बताइए। यहां तक सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया जी। सी का रिलेशन एफ से, अगेन ही नेफ्यू आएगा। सी का रिलेशन जी से क्या आएगा बताइए? सी का रिलेशन जी से क्या आएगा बताइए? सी का रिलेशन जी से क्या आएगा बताइए? सी का रिलेशन जी से, दोनों के बीच में कोई जनरेशन का गैप नहीं होगा, क्या आएगा? कजन्स, बिल्कुल ठीक बात। सी का रिलेशन जे से, एक जनरेशन और दो जनरेशन का गैप हो गया, तो सी इज द ग्रैंड सन ऑफ जे एंड जे इज द ग्रैंड फादर ऑफ सी, तो सी इज द ग्रैंड सन ऑफ जे एंड जे इज द ग्रैंड फादर ऑफ सी। सी इज द डैश ऑफ, ये भी ग्रैंड सन ही आएगा, ये भी ग्रैंड सन ही आएगा। फिर दोबारा रब कर देते हैं। हाँ जी सर, अब आप क्या ले लें? अब हम क्या ले लें? हम ले लेते हैं जे, या जे नहीं, के ले लेते हैं।
कि जरा 2 जनरेशन का गैप हो जाएगा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर यही आता रहेगा हमेशा। ठीक है ना? अ, चलो कोई बात नहीं, जे जे लेके चलते हैं, जे सही है। चलो जे 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 और जे, डैश 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 डैश, यहां पे आ जाएगा सी। आइए सर शुरू करते हैं दोबारा से क्वेश्चन को। अब आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी तरीके से इस टाइप का एक डायग्राम बन जाए आपके सामने। अगर एक डायग्राम बन जाएगा ना, फिर तो आप जो चाहे वो रिलेशन आपसे पूछ लूंगा, आप सब निकाल के दे दोगे। तो अभी हम डायग्राम को समझना सीख रहे हैं, अब हम इसके बाद डायग्राम बनाना सीखेंगे और हमारा चैप्टर खत्म। हमें फिर इस चैप्टर में कोई टेंशन नहीं है, दुनिया जहान का कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ भाई, जे का रिलेशन एच, एच ये रहा, ये है। हाँ जी, एच की सिस्टर ए, एच की सिस्टर ए और इसके हस्बैंड भी, माने ये इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा, भाइयों वाला। भाई सिस्टर का हस्बैंड, हस्बैंड नहीं कहलाएगा, सिस्टर का हस्बैंड इक्विवेलेंट टू ब्रदर, सिस्टर का हस्बैंड इक्विवेलेंट टू ब्रदर। माने एच के लिए ये जो बी है एज अ ब्रदर काम करेगा, और उनके फादर, उनकी मदर है जे, उनकी मदर है जे, माने ये एच के लिए जे कौन होंगी, इक्विवेलेंट टू मदर, इक्विवेलेंट टू मदर। और देखिए इसे अपनी बहन के रिश्ते में जाना पड़ रहा है, माने ये जो आदमी है बी, इसे ये जानता भी नहीं था, लेकिन सिस्टर का हस्बैंड है तो ब्रदर। तो एच की सिस्टर ए, उसका हस्बैंड बी, माने ये कौन कहलाएगा, ब्रदर इन लॉ। ये कौन कहलाएगा, ब्रदर इन लॉ। माने एच इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एच। H is brother-in-law of B and B is brother-in-law of H. अब उसकी मदर, माने ये इनके लिए कौन हो गई, इक्विवेलेंट टू मदर, माने मदर इन लॉ ऑफ, मदर इन लॉ हो गई, और इधर क्या हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा। अब उनके हस्बैंड के, माने ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट टू फादर हो गए, इक्विवेलेंट टू फादर हो गए, इक्विवेलेंट टू फादर हो गए। बहुत ध्यान समझिएगा, एच की ए, इसके हस्बैंड भी, माने ये जो बी है ये एच के लिए कौन हो गया, ये एच के लिए कौन हो गया, इक्विवेलेंट टू फादर ड्यू टू हिज सिस्टर। उसकी सिस्टर की वजह से ये कौन है, इक्विवेलेंट टू ब्रदर है। माने इन लॉज, कानून लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे कानून लगेगा, बदतमीजी नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? तो जरा देखिए, एच इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एच। अब आ जाओ जे पे, तो एच इज सन इन लॉ ऑफ जे। अब आप कहोगे सन इन लॉ, हाँ सर सन इन लॉ ही कहलाएगा, सन इन लॉ ही कहलाएगा, कानून की वजह से बेटा बन पा रहा है, सन इन लॉ ही कहलाएगा। एच इज सन इन लॉ ऑफ जे एंड जे इज मदर इन लॉ ऑफ एच एंड जे इज मदर। देखिए ना, इनके बीच में एक जनरेशन का गैप आ रहा है। जब एक जनरेशन का गैप आ रहा है, माने मदर और फादर वाली बात होगी, रियल नहीं है, डीएनए मैच नहीं कर रहा, इन लॉस की वजह से कहना पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे, मदर इन लॉ। और के कौन हो जाएगा, फादर इन लॉ। तो के इज फादर इन लॉ ऑफ एच, के इज फादर इन लॉ ऑफ एच एंड एच इज सन इन लॉ ऑफ के, एच इज सन इन लॉ ऑफ के। हमें जे के रेस्पेक्ट में बात करनी है, तो एच इज सन इन लॉ ऑफ जे एंड जे इज मदर इन लॉ, मदर इन लॉ ऑफ एच। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? यहां तक सबको समझ में आया? जे इज, भाई ये मदर तो कहलाएंगी, लेकिन रियल मदर तो है नहीं। किसकी वजह से, इसकी सिस्टर की मदर, इसके सिस्टर के हस्बैंड की मदर, माने इक्विवेलेंट टू मदर हो गई। किसकी वजह से, माने कानून की वजह से ऐसा हो रहा है, कानून की वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहां पे एच इज सन इन लॉ ऑफ जे एंड जे इज मदर इन लॉ ऑफ एच। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी?
यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? अगर समझ में आ गया तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया तो डी टाइप करिए। बहुत बढ़िया बेटा जी, आगे बढ़ते हैं। जे का रिलेशन ए से। हाँ भाई, जे का बेटा बी, उसकी वाइफ ए, माने ये इसके लिए कौन हुई? बेटी के बराबर है। बहू को बेटी की तरह रखना, देखा नहीं है डायलॉग आते हैं, ये बहू नहीं ये मेरी बेटी है, मैं बहू लेके नहीं जा रहा हूं, मैं बेटी लेके जा रहा हूं, तो ये बेटी के बराबर हुई। बात समझिए। तो ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ जे, ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ जे एंड जे इज मदर इन लॉ ऑफ ए। तो जे इज मदर इन लॉ ऑफ जे, जे इज मदर इन लॉ ऑफ ए, सॉरी। क्लियर हो गई बात? अब जे का रिलेशन बी से, ये तो भैया सीधे सीधे, जे इज मदर ऑफ बी, जे इज मदर ऑफ बी। जे का रिलेशन आई से, तो जे इज ग्रैंड, जे इज ग्रैंड मदर ऑफ आई, जे इज ग्रैंड मदर ऑफ आई। यहां तक किसी को 1% भी प्रॉब्लम हो तो डी टाइप करें, और समझ में आ गया हो तो एम टाइप करें। यहां तक किसी को 1% भी प्रॉब्लम हो तो डी टाइप करें, और समझ में आ गया हो तो एम टाइप करें। यहां तक किसी को 1% भी, मैं बार बार बोलता रहूंगा जब तक आप लोग टाइप नहीं करेंगे, यहां तक किसी को 1% भी प्रॉब्लम हो तो डी टाइप करें, और समझ में आ गया हो तो एम टाइप करें। एम 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 एम, बहुत बढ़िया बेटा जी। आगे बढ़ते हैं। जे इज डैश ऑफ डी। देखिए फिर देखिए, 2 जनरेशन का गैप दिख गया, अब हमें बार बार समझने की जरूरत नहीं है। तो डी इज ग्रैंड डॉटर, डी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ जे एंड जे इज ग्रैंड मदर ऑफ डी, ग्रैंड मदर। आगे आ जाइए। जे इज डैश ऑफ ई। हाँ जी, इसका बेटा बी और उसकी सिस्टर ई होगी, इसकी बेटी तो होगी, तो ई, ठीक है ना। जे इज मदर ऑफ एफ ऑल्सो, जे इज 2 जनरेशन का गैप है, ग्रैंड मदर ऑफ जी। जे इज सी, सी कहां गया, ये रहा, तो ये फिर दोबारा जो 2 जनरेशन का गैप है, ग्रैंड मदर। और जे इज के, कौन है? जे इज वाइफ ऑफ के, या स्पाउस वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? SPOUSE, स्पाउस। स्पाउस का मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से होता है, लेकिन वाइफ के लिए स्पाउस यूज किया जाता है। तो जे इज स्पाउस ऑफ के, या जे इज वाइफ ऑफ के, एंड के इज हस्बैंड ऑफ जे। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? सर ग्रैंड मदर इन लॉ नहीं होगा, मतलब कौन सा ग्रैंड मदर इन लॉ नहीं होगा भाई? ग्रैंड मदर इन लॉ के लिए बेटा दादा दादी ना कानून की वजह से नहीं होते। अगर एक रिक्शे वाला भी बुजुर्ग है ना, तो आप उससे बाबा साहब करके बात करते हो, ठीक है ना। बुजुर्गों के लिए कोई रिश्ता नहीं होता, ठीक है ना। रिश्ते होते हैं सिर्फ एक पीढ़ी के बीच में, हमेशा 2 पीढ़ियों के बीच में कभी कोई रिश्ते नहीं चलते। बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्लियर हो गई बात? किसी का कोई भी डाउट हो तो बताइए यहां तक। किसी का कोई भी डाउट, अभी कोई क्वेश्चन ट्राई नहीं करना है आपको, एक क्वेश्चन भी ट्राई नहीं करना है, ना बुक को छूना है ना कुछ करना है। कल हम दोबारा से इस चैप टॉपिक को शुरू करेंगे, और कल ये टॉपिक विद आईसीआई मटेरियल खत्म कर लेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, और वीडियो को लाइक करिए, और आगे प्रमोट करिए अपने दोस्तों के बीच में। जो बच्चे मेरे पेड स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि मैंने इससे ज्यादा क्वेश्चंस उनको ब्लड रिलेशन में कराए हैं, ठीक है ना। और जो बच्चे किसी और टीचर से पढ़े या कहीं से भी पढ़े, मुझे उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को आगे शेयर करिए, लोगों को बताइए, उनका भी फायदा हो सके, ठीक है ना। आज के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप?
मैं CA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।